बैंक का जो फ्रॉड होता है ना, गांड में बम्बू चढ़ा देता है किसी के भी। तारीख है February 6, 2022 और समय हो रहा है 07:00 AM। बैंक में नौकरी करने से पहले 100 बार सोच लेना। समझ में आ गई ना? जरा सी भी गलती पकड़ ली ना, बम्बू सूट देते हैं। कोई काम नहीं आता, किसी की नहीं सुनते वो। मेरे से एक बार बैंक ऑफ इंडिया में बंदा बदतमीजी कर गया। मैं कहा तुझे मैं बताता हूँ, तू रुक तो सही। काउंटर पे अगर बैठे हो ना और ग्राहक आया है, ग्राहक बोलते हैं बैंक में, पूरी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। पैसा लेके आ रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना सबसे बड़ा ट्रेड बैंक में होता है। पैसे के बदले पैसा। बिस्किट नहीं बेचते वो, आलू प्याज टमाटर। पैसे दे पैसे ले, मनी इज अ प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला था? माई प्रोडक्ट इज माई मनी। मेरे से बड़ा बैंकर नहीं है कोई वर्ल्ड में। अकेली ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां बैंक के अंदर पैसा दिया जाता है और पैसा लिया जाता है, और कुछ नहीं समझते वो। समझ में आई? चाबड़ी बाजार नहीं है कि नोट लेके गए और चने और मूंगफली और काजू किशमिश बादाम उठा लाए। या तो पैसा दे या पैसा ले, दूसरा कोई काम नहीं होता वहां पे। समझ में आई? और हेरा फेरी, काम पे ध्यान देना होता है सिर्फ। स्टंटबाजी नहीं चलती वहां, नहीं तो स्टंट लगा देते हैं बंदे के। जिस दिन बैंक में ना एसपी जी ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी, उस दिन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच 6073 की ना माँ चोद कर रख दी थी ऑल ओवर वर्ल्ड बैंकिंग सेक्टर में। चंदा कोचर का पता क्या हाल किया था? आईसीआईसीआई बैंक का बर्तन बिक गए इनके। बैंक सेक्टर के नाम पे फ्रॉड नहीं चलता। समझ में आई? और सामने पहचान ले। नो योर कस्टमर, केवाईसी से ये है, माँ के लौड़े कागज पे लिखी हुई लाइनें नहीं है। अगर तू अपने बैंक में आने वाले अपने खाता धारकों को नहीं पहचानता है ना, तो माँ चुदवाने के लिए बैठा वहां फिर। वर्ल्ड बैंक में ना एक बार मेरा नाम पूछ लियो। मैंने वर्ल्ड बैंक को इतना बड़ा बना दिया कि उसके आगे वर्ल्ड ही छोटा पड़ गया है। कंचा होता ना, कंचा छोटा सा, वर्ल्ड बैंक के आगे ना पृथ्वी अब इतनी सी है, इतनी सी। कमंडल इसे कहाँ रखे हैं कहाँ खोले यार? बैंक ही इतना बड़ा कर दिया तूने, बृहस्पति ग्रह पे खोल ले हैं। उनका यार वहां तो तूफान बहुत है। अरे यार कुछ सोचना पड़ेगा यार, लगता है। क्या करें यार, इसका पैसा कैसे संभाले? मैंने कुछ मत कर भाई। गोल्डन लीफ होती है ना, गोल्ड होता है ना, गोल्ड की लीफ, 24 कैरेट गोल्ड पे एनग्रेव कर दे। क्या कहता हूँ उसे? टैबलेट। दिखाऊं टैबलेट तुम्हें? एक पत्ता टैबलेट की ले आया था मैं कल। मैंने बीआई सिस्टम को सिखाया, फॉर्मूला खरीद लो बस एक। देखो Formula 1 का सौदा कैसे नहीं होता। और आज दिखा रहा हूं टैबलेट वर्ल्ड बैंक को। बस एक टैबलेट बना लो एक बैंक अकाउंट की, और उसको आराम से रख दो, जितनी जरूरत हो उतना नोट छापो, बात खत्म है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी प्रिंटिंग मशीनें हैं करेंसी की, बंद करवा दीजिए। बोलो बेटा बंद करो, चलो बहुत हो गया, हमारे पास भेज दिया करो, हमारे पास जेट से हम भेज देंगे करेंसी। तो वर्ल्ड में वर्ल्ड करेंसी प्रिंटिंग का बिजनेस बंद, और वर्ल्ड बैंक वाले ही छापेंगे नोट। कितने छापने हैं?
हाँ, ऐसे खेल खेलते हैं, तो मारेंगे बहुत बेटा, तब पूरे वर्ल्ड में सारी करेंसी काउंटेबल रहेगी और बाकी लोग अकाउंटेबल रहेंगे। समझे? नहीं समझे? अर्थ समझते हो? अर्थशास्त्र क्या होता है? नहीं पता? अर्थ का मतलब समझते हो? अर्थ धरती को बोलते हैं भोसड़ी वालों अंग्रेजी में। कभी सोचा था? इधर आओ, अर्थशास्त्री कौन है भारत में? जरा बहन का लंडो, तुम्हारी माँ की चूत तुम्हारी। पढ़ने आए हो तुम यहाँ? अर्थशास्त्र बेटा इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश एंशियंट है। अर्थशास्त्र, शास्त्र समझते हो? धरती का ज्ञान अर्थशास्त्र कहलाता है। अब फिर बात आ गई खुदाई पे। माँ को लड़ो, खुदाई बंद है, ये अर्थशास्त्र है। जो धरती के नीचे है ना, वो धरती का है। धरती क्या है? धरती का है। अब फिर बात वहीं आ गई, तुम्हारी माँ की चूत बहन के लड़ो। धरती का है, धरती। अब ती क्या होता है बे? धरती। अच्छा, चाय रख यहाँ, चाय। अर्थशास्त्र, अर्थ अर्थ, माँ के लोड़ो 36 बार लिखते हो EARTH। अर्थशास्त्र। क्या तुम भोसड़ी वालों बैठ के, मैं एक दिन पढ़ने बैठा अर्थ, कह रहे यार अर्थशास्त्र से BA कर ले, मैं करना क्या है? अब फिर बात आ जाएगी नक्सलियों के फेवर में। जल जंगल जमीन, इनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री है? हद हो गई यार। भू विज्ञान, ओम भूर भूर भुवः स्वः। अब फिर जल जंगल जमीन, जल जंगल, ये माँ के लोड़े जंगलों में जाके आग लगा देंगे इनसे चूतिए। तुम बहन के लड़ो, एक बात बताओ भोसड़ी वालों, अर्थशास्त्र का मतलब धरती के नीचे। अर्थशास्त्र, भूविज्ञान। 12वीं तक जो है ना, एक ही बात 2 बार पढ़ा रहे। मैं बैठा बैठा सोच रहा, मैं कि माँ के चौथा है, भूविज्ञान का पीरियड है, पहले अर्थशास्त्र का। बहन के लोड़ो, अर्थशास्त्र बात तो एक ही है। अब भूविज्ञान में फिर जियोग्राफी, तो माँ के लोड़ो जियोग्राफी के अंदर इकोनॉमी छुपी हुई है। अबे इकोनॉमी अलग सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र अलग है। तो अर्थशास्त्र और भूविज्ञान एक साथ पढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा। तो साले सब पिटोगे भोसड़ी वालों तुम। समझ ही नहीं आता ना, मैंने अभी क्या समझाया। देखो, जो धरती के नीचे है वो दब गया, जो दब गया उसे जो दबी गया तो उसे क्यों खोद रहे हो तुम? जब जिन्ना दब गया, जिन्ना दब गया, सुन तो ले, पाकिस्तान बना के, जिन्ना पर पाकिस्तान कहाँ बचा? हमने कह रहे नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, बहन के लोड़ो जलाया किसने उसे? अबे गोली तो मारी थी बहन के लोड़ो, शरीर तो फिर भी था। जलाया किस किसने ये बताओ? तुम्हारी माँ चोद दूंगा एक एक की बहन के लोड़ो, अगर किसी ने भी नाथूराम गोडसे पे उंगली उठाई तो। मैं सिर्फ देखो, जिन्ना के शरीर में सिर्फ सांसें नहीं थी, यही बोला था सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरे को। फिर वही बात है, इतने समय से नाथूराम गोडसे के ऊपर केस चल रहा, कह रहे नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी।
मैं गया उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, सुबह सुबह की बात है, हमारी डायमेंशन में अलग खेल है ना। वहां पता है क्या होता है, मैं जैसे ही जा रहा हूँ ना, तो मेरा जो क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो देखते के साथ धकाधक सल्यूट पड़ने शुरू होते हैं। जो मैं जा रहा है, एकदम मेरे को ऐसा, मैं झड़क मारा, मेरे को ये कौन से वाला सल्यूट दिया है किसने। मैं इधर आओ, बहन के लोड़ा चूतड़ों से सल्यूट मारने वाले हैं। मैंने कहा हमारी माँ की चूत बहन के लोड़ो, मैंने ये मत करना दोबारा। समझ में आ गई ना, दिमाग की माँ मत चोने, पक्का मारूंगा भोसड़ी वालों, देख लो फिर। तो मैं, मामला चल रहा था नाथूराम गोडसे वाला, तो जज साहब वगैरह सब बैठे हुए, मैं पहुंचा वहां पे जाके, कह रहे यार के मामला आया हुआ है। मैं क्या मामला है? कह रहे यार ये नाथूराम गोडसे का जो है, वो गांधी जी को जो गोली मारी गई, तो भारत में अब भी कुछ लोग जो हैं वो इस बात पे बहस करते हैं कि भाई नाथूराम गोडसे जो एक हत्यारे थे। मैं कहा अच्छा जी, मैं कैसे? कह रहा उन्होंने गांधी जी को गोली मार दी। तो मैं, तो उससे क्या हुआ, गोली मार दी तो क्या हो गया? मर गए? किसने कहा मर गए? कह रहे सांस नहीं चल रही थी। मैंने बस सांस ही तो नहीं चल रही थी, शरीर तो था ना वहां पे। हाँ शरीर तो था। तो मैं फिर जलाया किसने उस शरीर को? क्या तो कहना क्या चाह रहा है? अबे नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तो क्या हो गया, गोली निकाल देते। क्या तो वो चल फिरना, तो क्या करे, नहीं चल फिर रहा तो वो उसकी गलती है ना। अबे मारने वाले का दोष है, उसको जलाने वाले का दोष है, पहले ये बता। जो रासा था तुमने वो भी खत्म कर दिया। हाफ मर्डर लगेगा नाथूराम गोडसे पे। ये जो मतलब, अबे हाफ मर्डर समझता है? मतलब गोली मारी पर शरीर बचा हुआ था वहां पे, जलाया किसने ले जाके, वो शरीर ही खत्म कर दिया, तो हाफ मर्डर उस पे लगा जिसने जलाया। तो ना व्हाट यू वांट टू से? वेरी सिंपल, नाथूराम गोडसे ही डिड नथिंग। क्या हो गया इसमें? कहते हैं केस का करना है क्या है? मैंने कहा केस का कभी कुछ हुआ है? मैं केस छोटे करा ले, ज्यादा बड़े लग रहे हैं तो। मैंने कहा नाथूराम गोडसे के केस कैसे थे सर पे? कह रहे छोटे छोटे रखे हुए, तो मैंने तो केस ये ज्यादा देर तक चलेगा ही नहीं। अब ऐसे केस इसे कहते हैं, इसे औरतों के केस बड़े होते हैं ना। हाँ, जा लगा, काटती रहा कोर्ट के चक्कर, हमें क्या मतलब है। और गांधी तो गंजा था, उसका साइड साइड केस थे, मतलब उसका चारों तरफ केस चलते रहेंगे। जो केस दिखाई दे भोसड़ी के, जो केस दिखाई नहीं देता वो केस केस नहीं होते। मैं हमेशा देख रहा केस छोटे रखता हूँ, मेरे साइड भी केस नहीं, मैं जब भी मेरे साइड केस आते हैं मैं साफ कर देता हूँ। मैं इतना इतना सुंदर हूँ, इतना ब्यूटीफुल हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे मुंह पे केस रखने पड़ते हैं, मेरे चेहरे पे ही केस अप हो जाता है, कहते हैं ये इतना सुंदर नहीं होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान में जिन्ना की सांसें ही तो बंद हुई थी, 2 4 10 दिन तक सलाइन पे रखो जिंदा हो जाएगा। क्या पता उसकी आत्मा कहीं घूमने फिरने गई हो। गीता में लिखा है, मैंने नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? ना कोई मारता है ना कोई मरता है। चलो नाथूराम गोडसे वालों, चलो उधर चलो, या घूम फिर के आओ। ने पन्ना फाड़ इसमें से, पन्ना फाड़ इसमें से। कह रहे गीता का उपदेश है। हाँ देखो, तो भगवान कृष्ण की सेटिंग गीता से थी। हाँ, इसे कहते हैं बंदा तो बंदा, मां कसम, कुरुक्षेत्र के बीच युद्ध के मैदान में भैंस अर्जुन से टसनबाजी कर रहा है, गीता की सेटिंग बता रहे थे, गीता ने क्या कहा था।
अर्जुन कह रहा है यार ये रहा माँ का लोड़ा ग्वाला का ग्वाला ही भोसड़ी का। कह रहा करना क्या है इन बहन के लंडों का भोसड़ी वालों का। भगवान कृष्ण कह रहे थे पहले गीता ने कहा, जो गीता ने कहा ना वो बताता हूं क्या। देख गीता ने साफ कहा है आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, तो या तो वो आत्मा या वो अमर है। अबे नहीं सुन तो ले, आत्मा अमर है क्योंकि सेटिंग किससे थी गीता की। भगवान कृष्ण कह रहे थे कि यार बकचोदी मत कर तू मेरे से, समझ में आ गई ना, सुन ध्यान से। आत्मा अमर है, ना कोई मारता ना कोई मरता है, समझ में आ गई। अच्छा गीता को कैसे पता, ये क्या बात हुई यार। तो बात सुन यार, कहते प्रभु ऐसा है, आप मुझे एक बात बताओ, इन बहन के लड़ों का करूं क्या, ये माँ के लड़ो जो इतने सारे हैं ये। क्या रुको एक मिनट, नहीं माँ चोदता हूँ बहन के लड़ों की। बस उठाया तीर धनुष और सीधा पाशुपतास्त्र से छोड़ दिया। अगर अभी बैठ के आराम से बात करेंगे, तसल्ली से बीड़ी पियेंगे। ठीक है ना। पाशुपतास्त्र लगा छोड़ दिया कि मैं अपने शत्रुओं पे पाशुपतास्त्र का संधान करता हूँ दोनों। भगवान कृष्ण कह रहे यार ये क्या किया तूने, कहना अब जब पंगे लेने तो दो इनको। माँ के लोड़ों ने जहां मेरी तरफ कुछ भी करा जानवर बना दूंगा इनका। कहना अब बैठ के बात, अब बताओ गीता ने क्या कहा था। कह रहा कुछ नहीं यार, टाइम नहीं दिया, फिर बाद में फिर कभी मिल लेंगे। अच्छा यार ऐसा है ना, संसार में कई तरह की गीताएं हैं। इस्कॉन वाले भी छापते हैं, तुम्हारा ये गोरखपुर वाले भी छापते हैं। तो गोरखपुर वालों की गीता बढ़िया है या इस्कॉन वालों की। भाई देख ऐसा जो मिल जाए वही बढ़िया है। तो एक काम करो, चलो घूम फिर के आते हैं यार। क्या इधर आइयो, दुर्योधन इधर आइयो। वो दुर्योधन इधर से पता क्या आ रहा, भाई चाय ले आऊं। अर्जुन से पूछ रहा दुर्योधन, भाई चाय लेके आऊं चाय। हाँ चाय बिस्किट बिस्किट लेके आ जरा। उधर करण वरण जो है ना, करण पता क्या कह रहा, भाई नाश्ते में क्या लोगे आप। भगवान कृष्ण कह रहे अबे ये क्या कर दिया तूने, कुछ नहीं पासों पे ताश चला के रखा आराम से बैठे हुए। इनका सारा को जानवर बना दूंगा भोसड़ी वालों का। यार ये सही है वैसे, देखा ना उधर से आराम से बैठे हुए दुर्योधन जो है चाय लेकर के आ रहा है, करण जो है उधर से हाँ आराम से अंडा ब्रेड एकदम फर्स्ट क्लास बना के ला आते जाओ भाई। ठीक है ना। हाँ उधर से ना यूं सीटी मारी हो ऐसा अर्जुन ने। ओ इधर आओ बुड्ढे। पिता इधर आओ बहन के लड़े तेरी माँ की चूत। क्या बात हो गई तेरे, तेरे दिमाग की ज्यादा खुजली है तेरे में। यहाँ क्या कर रहा है। कहता मैंने भीष्म प्रतिज्ञा करी है, किस बात की करी है बताइयो। नहीं किस बात की करी है। कह रहा मैं इच्छा मृत्यु ले रखी है, तो ठीक हो ये परमानेंट नौकर है, इधर आओ भागे लौड़े। मरेगा तो नहीं ना। नहीं तो इधर आप भोसड़ी के चल, तेरे बाद में काम बताएंगे। और दोनों बैठ के ना आराम से बात करें भगवान कृष्ण में। दिखाऊं तो ये रहा भगवान कृष्ण में है ना, ये देखो। हाँ फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किस्सा सुनाया। कह रहा है यार पता है क्या पूछे, प्रभु एक बात तो बताओ, मतलब ये अजीब सा किस्सा, ये क्या देखने को मिल रहा है। कह रहा तो दिमाग की माँ मत चोद, समझ में आ गई ना, कुछ और सोचना पड़ेगा लगता है यहाँ पे। क्या तूने तो यार मामला ही खत्म कर दिया, मैं तो कूटने काटने का मौका मिलेगा। अब कूटेंगे ना इनसे, इनको जाकर किस लिए बुलाया था भाई यहाँ पे। और आराम से जो है इधर, ओए बात सुनो, ओ इधर आओ दुशासन। ठीक है लंच का अरेंजमेंट करा दियो बढ़िया से, ठीक है ना। हाँ भाई ठीक है। इधर जो है ना आराम से, हाँ ओ इधर आओ तेरा क्या नाम है। हाँ नहीं नहीं ओ इधर आओ, द्रोणाचार्य है तेरी माँ का भोसड़ा। इधर आ भीम भैया खड़े हैं यहाँ पे। हाँ भीम भैया के ना क्या कहते हैं, इनके नाश्ते पानी का इंतजाम करा फटाफट जरा। और युधिष्ठिर नकुल सहदेव इधर आओ।
ऑर्डर करो, क्या क्या करना है, तो इतने सारे हैं किस लिए। तब से लेके आज तक जो है ना, महारथी अर्जुन की सेवा में कौरव हमेशा से रहते हैं। माँ के चूतन बहन के लौड़ा की भोसड़ी वाले को क्या चाहिए, इंद्रप्रस्थ चाहिए? नहीं भाई बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहिए तो बता दियो, नहीं भाई नहीं चाहिए। यहाँ कैसा, नहीं भाई वो तो दिखाने आए थे, नई आर्मी बनाई है हमने। अच्छा इसलिए, हाँ भाई इसीलिए आए थे, ये नए घाती घोड़े सब नए नए खरीदे। हाँ तो छोड़ो, निकल ले फिर। हाँ भाई बिल्कुल। इधर आओ करण भाई, ये नया 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 रथ खरीदा हमने, एकदम गोल्डन है, एकदम प्योर 24 कैरेट का गोल्ड का बना हुआ है। अच्छा हाँ युधिष्ठिर भैया आपके लिए। इधर आ बे। ठीक है ना, और भीम के लिए ये भाई, ये हाथी लाए हैं बड़ा वाला, बहुत बढ़िया, इस पे ना भीम भैया बहुत बढ़िया लगेंगे। चलो भीम भीम भाई, हाथी आप रख लो। इसी तरीके से ना सब आराम से करे। और किसी को दिक्कत हो तो बता दो। नहीं भाई बिल्कुल नहीं। क्या कैसे, क्या जुआ हुआ खेला? नहीं भाई बचपन से कभी नहीं खेला है, तो पतंग, यहाँ तो पतंगबाजी से भी तौबा बोल रखी है। अच्छा फिर ठीक है। क्या बात हो गई, कैसे उछल कूद मचा रहे थे उतनी देर से, क्या कह रहे थे वे? द्रौपदी के बारे में? भाई बहन है हमारी। हाँ भाई। अच्छा पहले बता देता, ये बी आर चोपड़े का सीरियल भाई हमने नहीं बनाया, तभी तो माँ चोदी बहन के लोड़ेगी। हम खुद आए भाई, हमने माँ चोद देंगे बहन के लोड़े, ये सब क्या दिखा रहा है, घर परिवार क्या है यार। अच्छा फिर ठीक है। वो क्या हो गया, वो पापा की आंखें कैसे खराब हो गई? वैसे ही। हाँ कहता है ना, गांधी जी ने समझाया था ना, ना बुरा देखो दृष्टांत हो गया, ना बुरा सुनो बद्री है। अच्छा अब बुरा ना बोलो, गूंगा कौन था बे हमारे खानदान में, 3 खानदान ढूंढने हमें। गांधी जी के 3 बंदर। अच्छा इधर सुनो, इसको बुला मार करो, इधर ओए अश्वत्थामा इधर ही हो। भाई नमस्ते। इधर इधर, क्या बात हो गई यहाँ कैसे? नहीं भाई वो वैसे ही आया था, मैंने भी ना नए घोड़े खरीदे थे। अश्व अश्वत्थामा, हाँ भाई मेरा ना घोड़ों का बिजनेस है। अच्छा घोड़ों का बिजनेस भाई, नकुल सहदेव के लिए बढ़िया से घोड़े जो देख ले। हॉर्स ट्रेडिंग का बिजनेस था ना अश्वत्थामा का। वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉर्स ट्रेडर वाज अश्वत्थामा। अच्छा और क्या भाई, सब एकदम टनाटन। मार चोद देंगे बहन का लौड़ेगी। कौन बोल रहा था भाई, कोई फालतू टेंशन दे? नहीं बिल्कुल नहीं भाई। डिनर का इंतजाम मैं करवा दूं? हाँ ठीक है, तू करा दे डिनर का इंतजाम। इसके बावजूद अगर मरियम नवाज शरीफ जी को लगता है आप वहां एंजॉय कर रहे हो, करो। यहाँ तो पिट और मामला चल रहा है एकदम, सबको ड्यूटी पे लगा रखा। इधर आओ वासुदेव के। भगवान कृष्ण जो होते हैं, क्या कह रहे हो तू मुझे, क्या आप कहाँ से हो गए? भाई वासुदेव का तो मैं ही हूँ, आपका नाम तो कृष्ण है। आप देवकी के हो, वासुदेव के हो? हाँ यार भूल गया था, मैं देवकी नंदन हूँ यार। इधर आओ वासुदेव के तरह। क्या बात हो, कैसे चौड़ा हो रहा था? नहीं भाई कुछ नहीं, कोई बात हो गई थी? नहीं भाई नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं बता दियो अगर कुछ ज्यादा दिमाग में कुछ, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। इतनी सी भी दिक्कत नहीं होने देंगे भाई। अच्छा इधर इधर बुलाइए, ओए इधर आओ। नहीं नहीं इसको बुलाए जो साइड में खड़ा हुआ है। अबे इसको बुलाए इसको। अबे नहीं यार, ये जो खड़ा हुआ है इसके बगल में। भाई ये वाला कौन है? अबे इसे कह रहा हूँ, इसे इसे इस माँ के लोड़े को, लंगड़े को बुला, इस भोसड़ी वाले को। ओ इधर आओ शकुनी मामा इधर आ। भाई ये इधर आओ मामा इधर आ। इधर आ इधर। हाँ क्या कह रहा था बे तू? तेरा पासों का बिजनेस है? कितने बड़े बड़े पास हैं तेरे पास? भाई मैं दिखा दूंगा, जितने कहोगे उतने दिखा दूंगा। हाँ फिर ठीक है।
मानो या ना मानो, तब से अब तक यही चली आ रही है। किस बैंड के लोड़े ने राम बनाए थे वे भाई? ये तो पिक्चर सब इधर आओ, बी आर चोपड़ा की तरह क्या चूतिया बना रहा हो तो इन लड़कों को। ये परवीन कुमार और ये क्या नाम है इसका, ओए इधर आओ पुनीत सर, तो भी इधर आओ, फिरोज खान इधर आ, अर्जुन बना घूम रहा है। इधर आओ, ओए ओए रूपा गांगुली इधर आ। कैसे चिल्ला रही थी, तेरी साड़ी किसने खींची? चूतिया समझ रही है तू, पागल समझ रही है ये? ओए इधर आओ बहन के लौड़े, बी आर चोपड़ा के क्या बनाया भाई सीरियल? भाई पिक्चर बना रहे थे वैसे ही, ये महाभारत क्यों नाम है भाई? वैसे ही टाइटल चुराने क्या, तेरी माँ की चूत बहन के लोड़े, बहुत सड़ी के क्या सब लोड़ों को पागल बना रहा है सबको, इमोशनल से हुए घूम रहे हैं। हिंदी बोलनी आती नहीं है प्योर, हाँ हाँ, और जबरदस्ती पेले जा रहे हैं। इसको बुलाओ इधर आओ, ये रामानंद सागर के ये कैसा है इन गोविल का, इधर आओ दीपिका, तू पहले पिक्चरों में अच्छी थी, क्या ये चूतिया पे फैला रखा है तूने, अजीब सी साड़ी सी पे, इधर आइयो इधर। क्या कैसे श्री राम को ऐसे बता रहा है तू? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। क्या भाई, वो तो वैसे ही ना, थोड़ा सा समाज को किसने कहा भोसड़ी के? अबे सबसे ज्यादा पैसे वाले हम, चक्रवर्ती सम्राटों के खानदान के, सबसे सबसे ज्यादा हमारे पास एसेट, सबसे ज्यादा अस्त्र शस्त्र। माँ को लड़ा चूतिया समझ रखा है कि तुमने हमारे को, हैं? ये बहन के लोड़े इसको देख रहा है, ये देवकी नंदन को 15,000 लुगाई हैं इसकी। हाँ भाई है, देख तो देख रहा है इसकी सेटिंग कितनी है। पागल समझ रखा है तुम्हारे को, ऐसे ही बना के बैठ गए। क्या बात हो गई थी? नहीं भाई कुछ भी नहीं। दोबारा बनाएगा ऐसे? नहीं भाई बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कहाँ देखा तूने ये सब सीरियल? भाई ये चित्र वित्र देखे तो ये क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ये देख क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से, उसे क्या कह रहे, देख इधर देख। हाँ ये देख, कह रहे देख उल्टा हाथ यहाँ रखा हुआ है उन्होंने ऐसे, इसका मतलब समझे? हाँ कहते हैं उल्टे हाथ वाली सारी इधर आ जाओ, ठीक है, और नहीं आए तो सीधे हाथ कहीं पड़ेगा। देख साफ कह रहे हैं वो, देख ध्यान से देख, देख पा रहा है? हाँ उल्टे हाथ से ऐसे इशारा कर रहे हैं ये, ऐसे इधर आओ। हाँ ये देवकी नंदन है ये। हाँ ये इसे कम मत समझना। का एजेंसी के चक्कर में ये कहता मैं कृष्ण हूं, मैं हूं का एजेंसी का मालिक। अच्छा देखो, बात ये अर्थशास्त्र समझते हो? नहीं समझते, मैं तुम्हें समझाता हूँ। लिखो अर्थशास्त्र, हाँ आज यही पढ़ना है तुम्हारे को, ठीक है ना? बाकी देखो ऐसा है, बेइज्जती बिल्कुल महसूस मत करना, क्योंकि सब लॉजिकल है। मेरे से कह रहे इन्होंने क्या करा, जबरदस्ती एक रामानंद सागर का सीरियल बना के और बी आर चोपड़ा का सीरियल बना के सबको टीवी देखने बैठा दिया, और आराम से बाहर से जो है ना पैसा ला रहे ले जा रहे, लुगाइयां उठा रहे, और कोई काम नहीं कर रहे थे। उस सीरियल के दौरान इतनी सेटिंग चलती थी ना बुद्धा गार्डन में और नेहरू पार्क में। माँ चुदाओ बहन के लैंड आराम से बैठे हैं घर में, माँ बाप यूं बैठे हैं टीवी के आगे, तो यही चल रहा था और क्या था। तो देखो यार ऐसा है, माँ चाहे तुम्हारी 6 हो जाए कभी चिंता मत करना, बाप हमेशा एक ही रहना चाहिए। आज का ज्ञान यही कहते हुए, हाँ मेरी बात सुन लो। देखो ऐसा है, आज मेरी फिर वही बात है, बेटा तुम्हें यह ज्ञान गीता में भी लिखा हुआ नहीं मिला होगा। भगवान कृष्ण का तुम्हें लौड़ा पढ़ाएंगे भोसड़ी के। मैं बोल रहा हूं ना तुम्हारे को, माँ तुम्हारी 100 होनी चाहिए, 1,000 माँ बना लो, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ गया ना? बाप एक ही रखना भोसड़ी वालों, याद रख लेना। मेरा नाम है बाप।
समझ में आ गई? एंजॉय द वीडियो।